चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीरेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। ओके, तो मीटिंग को शेड्यूल करना, ओके, दैट इज कॉल्ड कन्वीनिंग अ मीटिंग। ओके, लेट अस टेक अ टर्न एंड सॉल्व द टर्म्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू नो फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग। कई सारे टर्म्स हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, ऐसा तीन चीज बताया था मैंने आप लोगों को। ओके, व्हाट इज टू बी डन बिफोर द मीटिंग। तो मीटिंग से पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे पास। एक, मीटिंग का नोटिस, और नोटिस के साथ ही उसका एजेंडा। ओके, नोटिस में कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग कितने डेज पहले भेजना पड़ेगा, किसको भेजना पड़ेगा, कैसे भेजना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें हम नोटिस में डिस्कस करेंगे। एजेंडा, थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, सो दैट whosoever is planning to attend the meeting, ओके, अगर किसी को मीटिंग अटेंड करना है या उसको मीटिंग का नोटिस जाता है तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है और उसमें मुझे किस तरह से वो अफेक्ट होने वाला है, मेरा उसमें क्या आर्ग्यूमेंट होगा। ओके, वो सब आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग मीटिंग में, अगर उनके शहर में मीटिंग होता है तो ओके, तो वो वहां पे खाना खाने के लिए जाते हैं। ओके, बट जो लोग सिंसियर मैनर में अगर उसको देखना चाहते हैं तो देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न। ये हो गया बिफोर द मीटिंग। उसके बाद है ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग जब चल रहा है तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, ओके, अभी भी मीटिंग चालू होने से पहले, मतलब हम मीटिंग के दिन पे पहुंच गए, सब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, और मीटिंग का जो टाइम हुआ, समझो 11 बजे हमने मीटिंग रखा है, तो तब चेक किया जाएगा कि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए इनफ नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, इसको कई सारी बार लॉ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी बोला जाता है। ओके, कई बार सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स भी बोला जाता है। उसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो उसमें आपको स्पेसिफिक एक नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपको मीटिंग रखना है और आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 0 to 1000 है तो कितना, 1000 to 5000 है तो कितना, 5000 से ज्यादा है तो कितने मिनिमम लोगों का मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, अगर उतने मिनिमम मेंबर्स नहीं आए तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। मीटिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ मीटिंग। ओके, अगर उसके बिना मीटिंग स्टार्ट कर दिया देन इट विल नॉट बी अ वैलिड मीटिंग, उसको वैलिड मीटिंग माना नहीं जाएगा। ओके, चलो दूसरा एक काम जो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या मीटिंग में करना पड़ता है, दैट इज अ चेयरमैन। उसको अपॉइंट करना पड़ता है, अपॉइंटिंग ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन को कई सारी बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा भी कहा जाता है। कि चेयरमैन का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ चेयरमैन। ओके, जो भी लोग मीटिंग अटेंड करने आए हैं, अगर उनको कुछ भी बोलना है, इफ दे वांट टू प्रेजेंट, हर एक चीज का मैनर होता है। आप सब लोगों ने पार्लियामेंट देखा है कभी फंक्शन? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि पार्लियामेंट में किस तरह से आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं? देखा तो है ना सब लोगों ने, लोकसभा। हाँ, कैसा होता है वहां हाँ। पे? एक भाई साहब ऊपर, सबसे ऊपर स्पीकर बैठे होते हैं, है ना, फिर उनके आगे कुछ लोग कुछ लिखने का काम कर रहे होते हैं, फिर हमारे पार्लियामेंट्स हैं वो अलग अलग सीट पे बैठे होते हैं।
तो ऐसा हुआ कि वहां पे 200 लोग जाते हैं, ओके, और किसी को भी कुछ भी बोलने का मन होगा तो वो चालू हो जाएंगे, ऐसा होता है? ना। व्हाट दे नीड टू डू, परमिशन। एक तो पहले जो लोग चेयरमैन, मतलब अगर पार्लियामेंट की बात करें तो स्पीकर, अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, उसको वाले जो लोग हैं पार्लियामेंट ऑफिसर्स जिसको कहा जाता है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि मीटिंग में क्या बोलने, या तो आज मुझे बोलने का मौका चाहिए तो मुझे 15 मिनट का टाइम अलाउ करना, 10 मिनट का टाइम अलाउ करना, ओके, ये पहले से बताना पड़ेगा। तो वो पूरा लिस्ट होता है उनके पास कि आज कौन कौन क्या बोलने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको स्पॉन्टेनियस कुछ याद आता है, ओके, देन यू नीड टू रेज योर हैंड, आपको अपना हाथ ऊपर करना पड़ेगा और आपको स्पीकर बोलेगा कि हाँ बोलो, तो ही आपको बोलना स्टार्ट करना है। दिस इज हाउ द प्रोसीजर्स आर डन, है ना। कई सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, बट चेयरमैन इज द पर्सन हु विल मेक ऑल दीज थिंग्स पॉसिबल। उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी लोग बोलना चाहते हैं उनको इनफ टाइम मिले, चांस मिले कि वो लोग बोल पाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, ओके, और कोई भी मीटिंग का डेकोरम बिगाड़े नहीं। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, तो इनिशियली वार्निंग दी जाती है, और अगर उसको मानते नहीं है वार्निंग्स देने के बाद तो उसको निकाला भी जा सकता है, ओके। दूसरी एक बात, जब भी अगर मीटिंग होता है, वोटिंग होता है, और वोटिंग में टाई हुआ है ना, फेवर और अगेंस्ट में दोनों में इक्वल वोट हुए, तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है, ओके, चेयरमैन इज हैविंग अ कास्टिंग वोट। दैट वाज अबाउट चेयरमैन। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव, क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव, ओके। सो इफ ऑफ एनी कंपनी, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मुझे कंपनी का मीटिंग का नोटिस आता है, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मुझे अटेंड करना पड़ेगा, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग, है ना, जिस दिन पे मीटिंग रखा गया है उस दिन पे मैं नहीं जा सकता, देन एज अ प्रॉक्सी आई कैन सेंड माय रिप्रेजेंटेटिव, मेरी जगह पे मैं किसी और को भेज सकता हूँ, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। अगर मुझे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से नोटिस आता है और मैं किसी प्रॉक्सी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जिसको मैं भेज रहा हूँ वो कंपनी का मेंबर हो ही। इट कैन बी एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट, ओके, बट how will the company come to know that Mr. Mohan is not coming and someone else is coming on behalf of him? I have to inform, okay? जब भी मुझे ये नोटिस आएगा ना, उसके साथ एजेंडा भी आएगा और इसके साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी आएगा, okay? So I will have to fill up this proxy form and give the details of the person who is going to be my representative at least 48 hours before. Don't make it 2 days, हाँ, जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। I will have to inform the company at least 48 hours before the meeting. मीटिंग स्टार्ट होने के 48 आवर्स पहले मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मेरी जगह पे प्रॉक्सी आने वाला है, ओके। प्रॉक्सी मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकता है, बोल नहीं सकता है, ओके। नेक्स्ट इज वोटिंग। तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुआ, मीटिंग का जो एजेंडा है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे ही वो पॉइंट डिस्कस हो जाता है उसके ऊपर वोटिंग करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अभी हमारे यहाँ एक लॉ पास हुआ, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके।
इसके ऊपर काफी ना वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए थे, सो मेनी थिंग्स हैपेंड, बट इसको हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, उसके काफी सारे व्यू पॉइंट्स बताए। तो ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों ने ये प्रेजेंट किया तो ये पास हो ही जाएगा, ये प्रेजेंट हो गया, उनके आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए, इसको ओपन रखा गया डिस्कशन के लिए, जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे उनके जवाब दिए गए, और लास्ट में इसके ऊपर वोटिंग किया जाता है। ओके, वोटिंग में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटिंग होता है। ओके, आप अगर नेक्स्ट टाइम जब भी पार्लियामेंट फंक्शन करे, या तो उसके कुछ पुराने वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आई विल शेयर विथ यू द सेम, आप देखना स्पीकर वोटिंग कैसे कंडक्ट करता है। ओके, वो हर बार ऐसा नहीं बोलेगा कि जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो, जो लोग ना बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो। ओके, या तो पोस्टल बैलेट करवाएगा। ओके, हर एक चीज के लिए वो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ केसेस में वो ऐसा कहेगा, हाँ वाले शाउट करो, फिर बोलेगा ना वाले शाउट करो, तो वो जज करेगा कि हाँ वालों का आवाज ज्यादा था या ना वालों का। अगर हाँ वालों का है तो ये पास हो गया, ना वालों का ज्यादा है तो ये कैंसिल हो गया। तो वोटिंग के भी कई सारे टाइप होते हैं, देयर आर नॉट मेनी टाइप्स ऑफ वोटिंग। ओके, कौन से चीज पे किस तरह से वोटिंग करना है, दैट वुड बी, है ना। और अगर आप प्रॉपरली ये सब चीजें देखते हो तो पार्लियामेंट में एक डैशबोर्ड होता है ना। जैसे हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके बाद उनका वो मेन्यू चल रहा होता है ना, कि आज हमारे होटल में ये स्पेशल मेन्यू है, वो डैशबोर्ड होता है। ऐसा पार्लियामेंट में भी डैशबोर्ड होता है। और जब भी वोटिंग बाय पोल होता है, ओके, तो उनको बोला जाता है कि जो लोग हाँ वाले हैं उनका ऐसा लिखा जाता है एस, और ना वाले का नेस। दिस इज कॉल्ड यस, दिस इज कॉल्ड नो। और इसके सामने जितने वोट आए वो देखा जाता है। अगर हाँ वाले ज्यादा है तो रिजोल्यूशन पास, ना वाले ज्यादा है तो रिजोल्यूशन कैंसल्ड। यहां तक किसी को डाउट है या डिफिकल्टी है तो पूछो। सर एक कैंसल થયેલું રિઝોલ્યુશન मतलब પાછું પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ? થઈ શકે ને, મોડિફિકેશન કરીને પાછું પ્રેઝન્ટ થઈ શકે, એનું એ કરો તો ના। ઓકે, કારણ કે એના પર તો જવાબ આવી ગયો ને। हाँ, ऐसे भी लॉ हुए हैं। यस, आई गिव यू द नेम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बट आई गिव यू द नेम एज वेल। कि ऐसा लॉ था कि जिसमें में वो प्रेजेंट हुआ था पर वो लॉ पास नहीं हो पाया। ओके, पॉसिबल है। में कई सारी बार ऐसा भी देखा जाता है, कुछ सिंपल मेजोरिटी से पास होता है 51, ओके, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है 2/3। हमने कंपनी के केस में जो देखा था ना वो 3/4 होता है, पार्लियामेंट में 2/3, कंपनी के केस में क्या याद 3/4 है ना। 75% वोटिंग फेवर में होगा तो ही वो रेजोल्यूशन पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रेजोल्यूशन। सो व्हाट इज रेजोल्यूशन? आप जो कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो, ओके, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, ये रिटर्न फॉर्म में होता है ऑलवेज। ओके, इसके ऊपर डेलिब्रेशन होगा, वोटिंग होता है। मतलब पहले रिजोल्यूशन प्रेजेंट होगा, सॉरी पहले डिस्कशन होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगा, और वोटिंग के बाद जब वो कंफर्म हो जाए, वंस इट इज कंफर्म्ड दैट दिस सिचुएशन इज अडॉप्टेड, ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इसके ऊपर वोटिंग हुआ और वोटिंग फेवर में है, देन इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन बाइंडिंग। रेजोल्यूशन के भी टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हो गया खत्म, है ना।
मीटिंग हुई, मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ। ओके, चेयरमैन ने मीटिंग को अच्छी तरह से कंडक्ट किया। ओके, मीटिंग में डिस्कशन के बाद कई सारे रिजोल्यूशन पास किए गए, कई सारे रिजेक्ट कर दिए गए। दैट्स डन। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द मीटिंग, दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। यहां से लेके यहां तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ना, वो सब कुछ आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। ओके, कहां पे करना पड़ेगा? दिस विल बी रिकॉर्डेड इन अ डायरी। उस डायरी का नाम है मिनट्स बुक। ओके, उसमें जो लिखा जाता है वो मिनट होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस। तो मीटिंग में इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। मीटिंग में तो क्या होगा कि जितना कंसाइज मैनर में पॉसिबल है इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग होता है। ओके, क्योंकि बोलने का स्पीड और लिखने के स्पीड में डिफरेंस होगा ना, इसकी वजह से मीटिंग में इसका जो भी मेन एस्पेक्ट है वो लिखा जाता है। किसने क्या कहा था वो सब लिखा जाता है। किसका वोट फेवर में था, किसका वोट अगेंस्ट में था, ये सब लिखा जाता है। ओके, पर ये सारी चीजें कंसाइज मैनर में लिखी जाती हैं जब मीटिंग चल रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद इसको प्रॉपर ड्राफ्टिंग किया जाता है। ओके, देयर इज अ प्रॉपर ड्राफ्टिंग। उसके बाद इसका सर्कुलेशन होता है। ओके, जो भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे उनको ये सर्कुलेट किया जाएगा या किसी एक कॉमन प्लेस पे रख दिया जाएगा। ओके, और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था या इसका मीनिंग ये है वो है, तो दे विल हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी सेक्रेटरी। अदरवाइज ये फाइनल हो जाएगा कि ये मीटिंग्स कंफर्म है। जो भी मीटिंग्स कंफर्म हो चुकी हैं उसको नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन के सामने प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज हाउ द नॉर्मल प्रोसीजर इज डन। इट विल बी रेड अलाउड, पढ़ा जाएगा इसको, और इस पे फाइनल सिग्नेचर होगा चेयरमैन का। दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज डन। अगर ये फ्लो जो मैंने आप लोगों को कहा है, अगर फ्लो समझ गए ना, बाकी की चीजें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। You will not face a single difficulty if you understood whatever I have said. Okay, starting from here. चलो, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रिया, जैविन, ऋषिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना है। एंड यू कैन सी ये जो फोर्थ टॉपिक है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 22 एंड इट विल गो ऑन टू लाइक अप टू पेज नंबर 75 60 तक जाएगा ही। मतलब अब हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स ओनली। ओके, सो इधर आपको पैरा दिया हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। ओके, जनरल मीटिंग है या क्लास मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है ना, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स है, मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है,
मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, मतलब हम सबको साथ में बुला सकते हैं या अलग अलग लोगों को भी मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। एक चीज का होना कंपलसरी है, इन अ ईयर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स। ये कैलेंडर ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर। ओके, इसमें वापस दूसरी कंडीशंस है, 1 इन ईच क्वार्टर, 1 इन ईच क्वार्टर। ओके, इसमें मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग में। सॉरी, ये नहीं है कंडीशन, इसमें मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग में गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 120। ओके, तो ये बोर्ड मीटिंग के लिए है। ऐसा दूसरा मीटिंग होता है एनुअल जनरल मीटिंग। वंस इन द कैलेंडर ईयर, ये भी कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। एटलीस्ट वंस, एक ही बार होता है। ओके, सो वंस इन अ कैलेंडर ईयर। सबसे पहला सेक्शन 101, नोटिस ऑफ अ मीटिंग। अगर कंपनी कोई भी मीटिंग रखना चाहता है देन दे विल हैव टू गिव नोटिस फर्स्ट। ओके, तो लेंथ ऑफ नोटिस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ नोटिस। ओके, इधर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 डेज कभी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एटलीस्ट 21 डेज। उसमें डेज सिर्फ डेज नहीं, क्लियर डेज। ओके, एंड इन दैट date of meeting will be excluded. Date of meeting will be excluded. For example, the meeting is going to be held on 22nd June 2020. ये डेट निकाल दो। ओके, तो 21 जून के दिन उसको अगर नोटिस मिला, से फॉर एग्जाम्पल, या उससे पहले मिला, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द नोटिस वॉज रिसीव्ड ऑन 17th जून, तो हमें ये चेक करना जरूरी है ओके कि मीटिंग के डेट को छोड़ के ओके आपको एटलीस्ट 21 डेज का टाइम मिला हुआ होना चाहिए। क्लियर डेज, हाँ, मतलब कंपनी ने 1 जून को भेज दिया और आपको 17 जून को मिला, तो आपको कितने दिन में मिला? 16 days। 17 डेज या 16 डेज, ऐसा मानो। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये चलेगा? ना मतलब नोटिस મળ્યા थी 21 डेज ना। जिस दिन आपको नोटिस मिला ना, वहां से लेके 21 डेज। तो ये तो नहीं होगा है ना, आपको नोटिस मिला था 17 जून को, तो ये वाला पीरियड नहीं देखना है ना, ध्यान रखना। आपको जिस दिन नोटिस मिला उसके बाद एटलीस्ट 21 डेज के बाद वो मीटिंग होना चाहिए, या तो मीटिंग 5 दिन के बाद ही है, so this will not be a valid notice। जिस किसी दिन मीटिंग होने वाला है उसके एटलीस्ट 21 डेज पहले आपको ओके नोटिस होना चाहिए। एंड क्लियर डेज का मतलब कंपनी ने भेजा और आपको मिला, वो पीरियड भी एक्सक्लूड कर देने का। तो नॉर्मली इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, कंपनी इसमें +4 डेज कितना करता है? +4 डेज, मतलब कंपनी को जब भी मीटिंग रखना है तो वो 25 दिन पहले आपको नोटिस भेज देगा। 4 दिन के अंदर इंडिया में किधर भी आपको नोटिस मिल जाता है। एंड नाउअडेज द नोटिस इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली।
तो जो सेम मूवमेंट पे पहुंच जाएगा, है ना। एक इंसान को भेजो, 1 लाख को भेजो, 1 करोड़ को भेजो, है ना, इट विल नॉट टेक मच टाइम ना, 1-2 घंटे के अंदर तो सबको मेल पहुंच जाएगा। ओके, बल्क मेल वाला सिस्टम होता है। ओके, तो इन दैट केस ये 4 डेज वाला झमेला नहीं रहता है। पर अगर किसी को पोस्ट से भेजा है तो आपको 4 दिन एडवांस चलना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, किसी को इसमें कोई डाउट है? नोटिस ऑफ द मीटिंग में कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। ओके, नोटिस किसको भेजा जाएगा? टू ऑल द मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। अगर कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जगह पे उसका असाइनी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कंपनी के केस में लिक्विडेटर होता है, ऐसे मेंबर्स के केस में कौन होगा? असाइनी। कोर्ट असाइनी अपॉइंट करेगा। तो ये मीटिंग का नोटिस किसको जाना चाहिए? टू द असाइनी। ओके, इसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है? उसका भी प्रोसीजर है। ओके, कि जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, ओके, उसके शेयर कंपल्सरी, अब उसकी परमिशन नहीं चलेगी, द शेयर्स विल बी कंपल्सरीली ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ असाइनी। Okay, and that assignee will inform to the company, okay, along with the order of the court, कि ये जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसके बिहाफ पे मुझे असाइनी अपॉइंट किया गया है और अब मीटिंग का जो भी नोटिस है वो मुझे मिलना चाहिए। दैट इज अगेन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। ओके, इसके अलावा किसको किसको नोटिस भेजा जाएगा? टू द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स in writing or electronic mode or other prescribed mode। other prescribed mode में advertisement in the newspaper आता है। ओके, अभी काफी सारे कंपनीज का एनुअल जनरल मीटिंग आएगा। कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का अभी भी होगा, बट नाउ द मीटिंग विल compulsorily happen in an electronic manner, not because the law says, because the coronavirus situation। okay, कहीं पे एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस। ओके, नोटिस कैसे भेजा जाएगा? द सेड रूल मेंशन्स दैट a notice may be sent through email as a text or as an attachment to email। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं टेक्स्ट कहूं और दूसरा है अटैचमेंट, दोनों ईमेल ही हुआ ना, क्या डिफरेंस है? अटैचमेंट में एक आखी फाइल जैसे ना पीडीएफ फाइल में। ओके, अटैचमेंट में एक इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट भी हो सकता है। टेक्स्ट में तो आप लिख के भेजते हो, बाय राइटिंग। ओके, अटैचमेंट में आपने पीडीएफ अटैच किया है या कोई लिंक अटैच किया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको कहा जाता है, नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक, है ना। आपने एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है और उसमें लिंक बता दिया है। ओके, और लास्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आप एक लिंक भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग अ लिंक इन द ईमेल एंड दैट लिंक विल गिव यू द आइडिया अबाउट नोटिस ऑफ द मीटिंग। ओके, और पूरा एड्रेस लिखिए। अब ईमेल कैसे लिखना है, क्या नहीं, वो सब इधर लिखा होगा। ओके, एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव। ओके, ये ईमेल आईडी कौन प्रोवाइड करेगा? ओके, प्राइमा फेसी तो शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर किसको प्रोवाइड करेगा? डिपॉजिटरी। ओके, हु इज दिस डिपॉजिटरी, वो सब भी पढ़ेंगे, है ना।
जिन लोगों ने मेरे पास पहले पढ़ा हुआ है उसको पता है, NSDL और CDSL। तो आपके शेयर्स का सारा डेटा इनके पास होता है, या तो NSDL के पास या तो CDSL के पास। तो शेयर होल्डर ने डिपॉजिटरी को ईमेल आईडी दिया और डिपॉजिटरी ने ये सारी ईमेल आईडीज किसको दिए, कंपनी को। तो कंपनी को उस एड्रेस पे ईमेल भेजना है। ओके। Also, the company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year। एक साल में एक बार एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि अगर वो अपना जिसका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर करवा सकता है, जिसका रजिस्टर्ड है वो चेंज भी करवा सकता है। ओके, दिस इज व्हाट इज रिटर्न इन दिस पैरा। ओके, यही नोटिस ईमेल भेजने के बाद, after sending an email, it will be placed on the website of the company। ओके, और कंपनी का वेबसाइट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट नोटिफाई करे वहां पे आपको लिखना है। ओके, लेंथ ऑफ सर्विस, सर्विंग द नोटिस, क्या कहा है, सेंडिंग द नोटिस नहीं बोला है, सर्विंग। सर्विंग मतलब वहां पे पहुंचना चाहिए। इट शुड रीच एट द प्लेस ऑफ मेंबर। So it should reach at the place of member at least 21 days in advance। Okay? और क्लियर डेज का मतलब क्या है वो हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करके ये 21 डेज का टाइम कम करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द लॉ एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। 21 डेज मिनिमम टाइम तो देना पड़ेगा ही। ओके, किसको किसको जाएगा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेंबर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी, ऑडिटर, डायरेक्टर। ओके, इज इट कंपल्सरी टू अटेंड द मीटिंग? जाना ही पड़ेगा। ऋषि, हाँ सर। मीटिंग में कंपल्सरी जाना पड़ेगा ना? इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, बट इट इज एडवाइजेबल। पॉसिबल है तो जाओ, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं। ऑडिटर के लिए सीए के लिए कंपल्सरी है कि नहीं? इट इज कंपल्सरी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गो और नॉट? ऑडिटर ना पार्ट मतलब हाँ। नो, इट इज अगेन नॉट कंपल्सरी फॉर अ सीए। उसको नोटिस मिलना चाहिए, वो कंपल्सरी है। आए या ना आए वो उसकी मर्जी है। ओके, टू बी वेरी केयरफुल। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। okay? आज के दिन में आपको ये करना है यहां तक। इज इट ओके? कल आगे पढ़ेंगे प्रॉपर मैनर। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। ओके, थैंक्स अ लॉट। सर, यस, ઇન્કમ ટેક્સમાં સેલરીમાં મતલબ એક ડાઉટ હતો કે મેં એક સેલરાઇઝ પર્સન છું